अब सती तुम्हारा उत्तरदायित्व है रेवती, इसका पूरा ध्यान रखना। इसका नंदाव्रत खंडित हुआ है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी माता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माता, मैं सती का पूरा ध्यान रखूंगी और अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई भी अनहोनी सती का अहित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव सती के साथ है। हे महादेव, रक्षा करें। अब आप ही इस संकट का समाधान निकालिए नारायण। मैं पुत्र के हठ के सम्मुख विवश हो गया। दक्ष की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है ब्रह्मदेव? शिव के सिवा सती का विवाह किसी और से कैसे संभव है? कौन करेगा शिव की प्रेमिका से विवाह? मैंने दक्ष को बहुत समझाया, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है देवी। शिव और सती का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए किसी को तो सती से विवाह के लिए तैयार होना ही होगा ब्रह्मदेव। अर्थात आप कोई लीला रचने वाले हैं स्वामी? अपने स्वभाव के विपरीत कोई कैसे जा सकता है देवी? शिव और सती के मिलन के अभाव में संसार में कई कार्य शेष रह गए हैं। अब इन दोनों को मिलाना है तो कुछ तो करना ही होगा। कदाचित किसी और को सती से विवाह के लिए तैयार देख शिव सती से विवाह के लिए मान जाएं। परंतु सती से विवाह करने के लिए कौन तैयार होगा नारायण? मैं जानता हूं वो कौन हो सकता है जो सती से विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। हमें अहंकार से लालच को मिलाना होगा ब्रह्मदेव, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। अहंकार है आपका पुत्र दक्ष और लालच है अंगीरा ऋषि। ये दोनों मिल गए तो अंगीरा ऋषि का पुत्र सती से विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। ब्रह्मदेव, दक्ष से कहिए अंगीरा ऋषि के पास सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। प्रभु, मृत्यु सती के निकट पहुंच रही है। कुछ कीजिए, कंटक सती के प्राण ले लेगा। असंभव है देवर्षि। मेरे महादेव के होते हुए माता सती का कोई अहित करे, यह संभव है? परंतु नंदी, सबसे बड़ा संकट तो सती ने स्वयं खड़ा कर रखा है। यदि प्रभु उन्हें बचाने गए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे प्रभु? सबसे बड़ा संकट है ये, क्या करेंगे आप? निर्धन ऋषि की कुटिया में प्रजापति दक्ष और सप्तऋषि भृगु का स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? प्रजापति दक्ष स्वयं अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव
आपके छोटे पुत्र शतभीष के लिए लेकर पधारे हैं। आपकी तो एक ही पुत्री कुंवारी है ना, सती नाम है उसका, परंतु वो तो शिव की प्रेमिका है। कई लोगों को यह कहते हुए सुना है। अनुचित सुना है आपने। प्रजापति दक्ष से ईर्ष्या करने वाले मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें फैलाकर मेरा अहित चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था प्रजापति, बल्कि मैं तो सती को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी एक शर्त है। बदले में आपको मुझे प्रजापति का पद देना होगा। महर्षि अंगिरा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको स्मरण होगा प्रजापति, प्रजापति पद के स्टैंड में मैं आपसे बहुत आगे था, परंतु ब्रह्मा जी को आप अधिक प्रिय थे। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया और आपको प्रजापति बना दिया। अब आप अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना है तो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। शर्त स्वीकार है तो आपका स्वागत है, अन्यथा भूल जाइए सती का विवाह। शिव की प्रेमिका के साथ संसार में कोई भी विवाह नहीं करेगा। मैं आपको अपनी आदि शक्तियां, आधे अधिकार दे दूंगा, परंतु आपके पुत्र को विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष का घर जमाता बनकर रहना होगा। आप व्यापार जानते हैं प्रजापति, मुझे स्वीकार है, परंतु अच्छा होगा आप पहले स्वयं मेरे पुत्र शतभीष को देख लें। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। ऋषि अंगिरा, आपके पुत्र में कोई दोष या कोई अयोग्यता तो नहीं है? मुझे आपका पुत्र स्वीकार है, तो जैसा भी हो उसे घर जमाता बनकर मेरी आंखों के सामने ही तो रहना है। अपनी पुत्री सती के साथ ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं प्रजापति? मृत्यु से आंख मिचोली बहुत देर तक संभव नहीं है सती। काल तेरी परछाई बन चुका है। मेरे महादेव माता सती को बचाएंगे, कैसे भी बचा लेंगे। मेरे महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है देवर्षि।
रानी सती, तारकासुर ने तो कहा था एक ही सती को मारने के लिए। लो आ गया घंटक, हमारी अमरता का शुभ समाचार ले जाए। सती मायावी नहीं है, नहीं है। कोई मायावी शक्ति हो सकती है जो कवच बनकर सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। कदाचित उसी मायावी शक्ति ने वृश्चिक के भी प्राण लिया। परिस्थिति जटिल होती जा रही है सुराज। इस संकट की घड़ी में शुक्राचार्य को हमारे साथ होना ही चाहिए था। हम शुक्राचार्य के बिना भी इस संकट से निपट सकते हैं। सती से पहले उस मायावी शक्ति से निपटना होगा जो सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। जाओ जाओ, जाकर पता लगाओ कि वो कौन सी शक्ति है। जो आज्ञा सुराज। जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। देखा देवर्षि, मैं जानता था मेरे महादेव माता सती को अवश्य बचाएंगे, उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। देवर्षि, मेरे महादेव ने माता सती को बचा लिया, बचा लिया। हाँ नंदी, परंतु कब तक? प्रभु कब तक? कब तक इन बाहरी उपायों से आप सती को बचाते रहेंगे? ये तारकासुर तो बार बार सती के प्राण लेने का प्रयास करता ही रहेगा। और चलो मान लिया, इस बाहरी संकट से तो आपने सती को बचा लिया। उदासीनता की जो व्याधि सती को अंदर ही अंदर मारे जा रही है, उसका क्या करेंगे प्रभु? उससे कैसे बचाएंगे उसे? भाव शून्यता से उसे बाहर कैसे लाएंगे आप?